Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to 7th English B class. Hope so you will be all right. प्रीवियस लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 1 कंप्लीट किया था नाउन। ठीक है, टॉपिक हमारे पास आज हम यूनिट नंबर 2 पढ़ेंगे प्रोनाउंस। ठीक है बच्चों, ये नाउन और प्रोनाउन जो है ये दोनों कॉन्सेप्ट जो है वो रिप्लेस होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, जब आप नाउन की जगह फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, आपने माई बेस्ट फ्रेंड ऐसे स्टार्ट किया और उस ऐसे को आपने जब कंटिन्यू किया, ठीक है, तो आपने फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट लाइन में आपने अपने फ्रेंड का नाम लिया, ठीक है, लेकिन सेकंड में आपने क्या किया है कि ही यूज़ किया उसके लिए या शी यूज़ किया है। ठीक है, तो ये ही शी इट जो होते हैं ये हमारे पास क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, अब हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है लेट्स रिमेंबर एक्सरसाइज है हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स विद द मोस्ट सुटेबल वर्ड्स। ठीक है, अब ये आपके पास टेस्टिंग एक्सरसाइज है। टेस्टिंग एक्सरसाइज मीन कि आपने इस पर फॉर एग्जाम्पल आपके पास जितना भी प्रीवियस नॉलेज है, ठीक है, वो आपने इस एक्सरसाइज के थ्रू रिफ्रेश करना। ठीक है बच्चों, अब फर्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, माय कजिन्स आर कॉलेज स्टूडेंट्स डैश गो टू द यूनिवर्सिटी कॉलेज। ठीक है, अब यहाँ पे माय कजिन्स हमारे पास क्या है, ये नाउन दिया हुआ है। जब हम किसी का प्रोनाउन चूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, दे। ठीक है, कजिन्स है तो दे आ जाएगा। माय कजिन्स आर कॉलेज स्टूडेंट्स दे गो टू द यूनिवर्सिटी कॉलेज। नेक्स्ट है माय सिस्टर विल लीव टुमारो वी विल मिस हर। ठीक है, सिस्टर है तो उसके लिए आप क्या प्रोनाउन चूज करेंगे, my brother and I love my sister very much. My sister also loves us. We want to buy a video game. The video game will be ours. ठीक है, OURS, ours. Ali and Maria want to meet you. Dash will visit Dash tomorrow. Ali and Maria want to meet you. They will visit you tomorrow. All the words filled in are pronouns. ठीक है, यानी जितने भी words फॉर एग्जाम्पल they, her, us, ours, they, you, ये सारे हमारे पास क्या है, pronouns है। ठीक है, अब आपको प्रोनाउन की डेफिनेशन दी गई है। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट कैन रिप्लेस द नाउन विदाउट रिक्वायरिंग एनी अदर चेंज इन द कॉन्टेक्स्ट आर सेंटेंस। ठीक है, यानी जो प्रोनाउन होता है वो वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन की जगह पे रिप्लेस होते हैं, यानी नाउन से रिप्लेस आप करते हैं, नाउन की जगह पे यूज करते हैं। ठीक है, और इनमें पूरे सेंटेंस में और कोई चेंज नहीं होता। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल क्या है, दुआ एंड सिकंदर गो टू मॉडल पब्लिक स्कूल, दे गो टू मॉडल पब्लिक स्कूल। यानी दुआ और सिकंदर जो हमारे पास नाउन थे उनकी जगह पे हमने प्रोनाउन चूज किया है दे। काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउंस लुक एट द टेबल बिलो फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई। ठीक है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल हमारे पास क्या होगा, वी। ठीक है, ये सब्जेक्ट प्रोनाउंस है। जबकि ऑब्जेक्ट्स प्रोनाउन में क्या होगा, मी एंड अस। ठीक है, सब्जेक्ट प्रोनाउंस कौन से होते हैं, यानी डूअर जो काम करने वाले होते हैं। ठीक है, और ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस कौन से होते हैं, रिसीवर, यानी जो रिसीव करने वाले होते हैं। सेकंड पर्सन में, ठीक है, सेकंड पर्सन सब्जेक्ट प्रोनाउंस में, ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस में यू एंड यू। ठीक है, थर्ड पर्सन में ही शी इट, प्लूरल में इसका दे बनेगा। ओके, सिंगुलर में ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में हिम हर इट एंड प्लूरल होगा इसका देम। ठीक है, in case reference is made to two or three persons together, reference is given to the second person between first person and second person. ठीक है, यानी जब हमारे पास दो लोगों की या दो से ज्यादा लोगों की बात की जा रही होगी तो हम प्रेफर किसे करेंगे, तरजीह किसे देंगे, फर्स्ट सेकंड, सेकंड पर्सन बिटवीन फर्स्ट एंड द सेकंड पर्सन, यानी फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में हम सेकंड पर्सन को प्रेफर करेंगे, यू एंड आई फॉर एग्जांपल। अब इसमें आई जो है ये फर्स्ट पर्सन है ना, ठीक है, और यू जो है ये हमारे पास सेकंड पर्सन है, तो हम सेकंड पर्सन को पहले लिखेंगे, इसको प्रेफर करेंगे। नेक्स्ट देखिए थर्ड पर्सन बिटवीन फर्स्ट पर्सन एंड थर्ड पर्सन, शी एंड आई। ठीक है, सेकंड पर्सन बिटवीन सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, सेकंड और थर्ड पर्सन में सेकंड पर्सन को ही प्रेफर करेंगे। Choose suitable pronouns to complete the given sentences. My teacher and I, me, and my teacher, I and my teacher and we have already discussed the matter. ठीक है, अब इसमें देखिए आपको इटैलिक राइटिंग में जो प्रोनाउंस दी हुई हैं, ठीक है, आपने जो आपके पास गिवन केसेस हैं जो आपने ऊपर पढ़े हैं उनके अकॉर्डिंग आपने उनको माइंड में रख के इस एक्सरसाइज को करना है। माई टीचर एंड आई, यानी आपने अब इसमें देखना है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन हाँ कौन कौन से हैं और इनको किस सीक्वेंस से हम लिखेंगे। ठीक है, मी एंड माई टीचर, आई एंड माई टीचर एंड माई टीचर एंड मी। तो अब इसमें माई टीचर एंड आई जो है ये हमारे पास करेक्ट होगा, तो इसको आप क्या करेंगे, सर्कल करेंगे। ठीक है,
is second person between first person and second person between second person and third person. ठीक है, नेक्स्ट देखें. I think you and me, I and you, me and you and I will make a good team for the quiz. अच्छा, आपने सर्कल करना है, ठीक है ना. जो भी आपको लगेगा ना कि ये आपके पास करेक्ट है, ठीक है, तो आप उसको सर्कल करेंगे. अब इसमें देखिए, आई थिंक यू एंड आई एंड यू, मी एंड यू एंड आई, ठीक है, विल मेक अ गुड टीम फॉर द क्विज. तो इसमें यू एंड आई जो है ये हमारे पास क्या होंगे, करेक्ट ऑप्शन होंगे. इसको आप सर्कल करेंगे, ठीक है. इसी तरह से नेक्स्ट देखिए नंबर 3, मारिया एंड आई एंड मारिया, आई एंड मारिया, मारिया एंड मी आर गोइंग टू द मैजिक शो दिस सैटरडे, ठीक है. जिसमें मारिया एंड आई जो है ये हमारे पास क्या होंगे, करेक्ट ऑप्शन होगा. द ऑफर वाज मेड ओनली टू हिम एंड मी, ठीक है. द ऑफर वाज मेड ओनली टू हिम एंड मी. नेक्स्ट है, यू एंड तारिक हैव टू बी प्रेजेंट एट द वेन्यू. Next है number 6. You and he are responsible for getting the stage ready. Next है, the principal would like to meet you and her. Number 8 is Seema said she does not want to go to picnic without you and him. Next है, Dua told Maria you and I will participate in the debate competition. नेक्स्ट है हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउंस. पोजेसिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू शो ऑनरशिप और पोजेशन, दे रिप्लेस द नाउन, ठीक है. यानी अब आगे आपको काइंड्स बताई गई हैं, ठीक है, कौन कौन सी काइंड्स होती हैं प्रोनाउंस की. यहाँ पे फर्स्ट काइंड आपको बता रहे हैं पोजेसिव प्रोनाउन. पोजेसिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं, जो ऑनरशिप या पोजेशन को शो करते हैं, यानी किसी की मलकियत को शो करते हैं, ठीक है. दे रिप्लेस द नाउन, ठीक है. जितने भी प्रोनाउंस होते हैं वो हमारे पास जो बेसिक्स होते हैं, जो मोस्टली होते हैं, ठीक है, वो नाउन की जगह पे यूज होते हैं. The house you see over there is ours. Ours mean our house. ठीक है. Those are your presents. I haven't yet seen mine. Yeah, mine mean my presents. Possessive pronouns do not have an apostrophe as the table below shows. The possessive pronouns used for different personal pronouns. Personal pronoun I के लिए possessive pronoun क्या होगा, mine, we, ours, you, yours, he, his, she, hers, they, theirs. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू रेफर बैक टू द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस, ठीक है. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा होता है, जो कि सब्जेक्ट को रेफर करता है सेंटेंस में, ठीक है. टीना फेल एंड हर्ट हरसेल्फ, हर्ट हरसेल्फ, हरसेल्फ मीन टीना, यानी ये सब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रहे हैं, ठीक है. व्हाइल क्लीनिंग द डॉग, इसके इनमें मोस्टली जो है वो सेल्फ यूज होता है, सेल्फ, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन से निकला है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है. तो उसमें आप सेल्फ लगाएंगे तो मीन आपको अपने यानी आपका जो सब्जेक्ट होगा उसी से वो रिलेट होगा, ठीक है. आई ट्रीटेड माई सेल्फ टू एन आइसक्रीम, माई सेल्फ मीन आई, ठीक है. वी ट्राइड टू रिपेयर द टेलीविजन ourselves did we. Reflexive pronouns for emphasis. Emphasis means zoom. When are reflexive pronouns used to put emphasis on the subject are referred to as emphatic pronouns. For example, I did it all by myself without anybody's help, ठीक है. यानी मैंने किसी की हेल्प नहीं ली. I did it all by myself. They have only themselves to thank for the victory. No one other than them. Will you be able to write the entire report yourself without anybody's help? The table below shows the reflexive pronouns corresponding to various personal pronouns. For example, personal pronoun I, we, you, he, she, it, they, ठीक है. इनका reflexive क्या बनेगा, myself, ourself, yourself, ठीक है. yourself यानी सिंगुलर, yourselves जब होगा, ठीक है. सेल्फ का प्लूरल या सेल्फ से होगा तो फिर वो प्लूरल में आएगा. himself, herself, itself and themselves. Filling the blanks with suitable pronouns. Hamad was early today and said to me, you say today dash have come on time. Hamad was early today and said to me, you see today I have come on time. Here is a parcel, please have it sent by courier. I will give your message to your friends when I meet them today. Aline said, let us first try to solve the problem ourselves. My parents said, now tell us everything about your trip.
If you want to visit the monuments here, get a guide to all you about their history. के ब्लैंक में क्या आ जाएगा? You. She told Abbas that she won't be meeting him today. My friends always carry their earphones with them, so whenever I forget mine, I can choose. I can choose dash. ठीक है. My friends always carry their earphones with them, so whenever I forget mine, I can choose theirs. TLGIRS there. Next day, try working on the problem yourself first before asking for help. Next day, they are great artists, but they see themselves only as. नेक्स्ट पेज पे देखिए बच्चों, इंटरोगेटिव, रिलेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एंड इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है. अब आपको फर्दर लाइंस बताई गई हैं. इंटरोगेटिव कहाँ यूज होता है? टू आस्क अ क्वेश्चन. प्रोनाउंस इसके लिए कौन कौन से यूज होते हैं? हु, whom, whose, which, what. ठीक है. फॉर एग्जांपल हु आर यू, ठीक है. इसी तरह से मतलब डिफरेंट जो है ना इसके सेंटेंसेस हम बना सकते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में, लेकिन उसके लिए जो प्रोनाउंस वर्ड्स होते हैं वो हु होता है, ठीक है. whose होता है, which होता है, what होता है, and who होता है, ठीक है. रिलेटिव में भी फिर इस तरह से, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि इंटरोगेटिव में क्या होता है? these pronouns are used to ask questions, ठीक है. can occupy either the subject or the object position. लेकिन रिलेटिव में क्या होता है? टू रेफर टू समथिंग मेंशन्ड अर्लियर इन द सेंटेंस टू जॉइन टू सेंटेंसेस. फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको पहले हु की एग्जांपल दी है, ठीक है. तो नेक्स्ट आप रिलेटिव में अगर वही हु आप यूज कर रहे हैं तो क्या होगा? For example, I saw a girl in a party who was attractive, ठीक है. या आप इस तरह से भी मतलब यानी दो सेंटेंसेस को ये मिलाता है, रिलेटिव मीन रिलेट करता है एक दूसरे से, ठीक है. I saw a baby who was crying, ठीक है. इस तरह से सेंटेंसेस में ये यूज होते हैं. नेक्स्ट देखिए, डेमोन्स्ट्रेटिव, टू पॉइंट आउट एंड आइडेंटिफाई स्पेसिफिक नाउन्स. फॉर एग्जांपल दिस, दीज, दैट, दोस. डिस्ट्रीब्यूटिव, टू डिनोट persons or things referred to individually in a pair or a group. For example, pair में either, neither, group में each, ठीक है. इंडेफिनिट में क्या होता है? इंडेफिनिट प्रोनाउंस में टू रेफर टू अ पर्सन or thing in a general way, do not point to specific person or thing. यानी इंडेफिनिट में जनरल ओवरऑल बात की जाती है, किसी एक को रिलेट नहीं किया जाता, ठीक है बच्चों. नेक्स्ट देखिए आप, who is subjective and gets subjective pronoun like he, she and I as answer. Whom is object and gets objects pronouns like him, her and me as answers, ठीक है. Choose a few, are few and the few. These three indefinite pronouns refer only to countable nouns, ठीक है. यानी ये जो हमारे पास नाउन होते हैं ये सिर्फ काउंटेबल, ये जो प्रोनाउंस होते हैं ये काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होते हैं, ठीक है. तीनों जो indefinite pronouns हैं, few denotes an insignificant नंबर, इट मीन्स हार्डली, यानी ना होने के बराबर होना, ठीक है. और मुश्किल ही कोई हो. फ्यू ऑफ हर बुक्स आर न्यू, यानी हार्डली उसकी कोई किताब नहीं होगी, ठीक है. आ फ्यू रेफर्स टू अ स्मॉल नंबर बट व्हिच द स्पीकर कंसीडर्स सिग्निफिकेंट, ठीक है. आ फ्यू जो है वो भी मतलब हार्डली ही होता है, यानी वो स्मॉल नंबर्स में होता है, लेकिन जो स्पीकर होता है उसके लिए वो बहुत अहमियत का हामिल होता है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, आई मेट अ फ्यू ऑफ माई क्लासमेट्स फ्रॉम लास्ट ईयर, ठीक है. यानी वो थोड़े नंबर में मैं अपने क्लासमेट से मिली हूँ, बट अब यहाँ पे है तो उनकी जो तादाद है वो कम है, ठीक है. क्वांटिटी कम है, लेकिन क्या है कि जो स्पीकर है उसके लिए वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है. नेक्स्ट देखिए, द फ्यू रेफरेंस टू अ स्मॉल नंबर ऑफ समथिंग स्पेसिफिक, इट ऑलवेज आइडेंटिफाइज और डिनोट्स a specific noun, ठीक है. The largest portion of a country's wealth belongs to the few who are very rich, ठीक है. Next देखिए, choose appropriate pronouns to complete these sentences. Who, whom, in your opinion, is the most talented among these young musicians? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? Who, ठीक है. Who, in your opinion, who को आप सर्कल कर लें. Who, in your opinion, is the most talented among these young musicians? Next is the news did not arise on its own. Somebody must have spread it. ठीक है, somebody must have spread it. The cat fed itself till it was round and heavy.
नंबर 4 है प्लीज हैंड these over only to the class monitor. Please hand these over only to the class monitor. I saw some boys standing here. Where are they? I wrote a letter to a person who is in charge now. I am giving my name for the poetry competition. What have you decided to do? He breathed a sigh of relief and said, everything seems to be in order now. Is anybody interested in going to the cafe? Both are afraid of the dark, but neither is willing to admit it. Firoz and Batul decided to paint the classroom walls themselves. There were 4 windows in the room, but none was open. The students are making a lot of noise. Please tell them to talk softly. If they win the match, they can pat themselves on the back. We have told her many times that she is a great singer. ठीक है बच्चों, यहाँ था हमारे पास यूनिट नंबर 2 प्रोनाउंस, इसे हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट पेज पे पेज नंबर 11 पे जो आपकी लेट्स रिवाइज एक्सरसाइज है वो स्किप है, क्योंकि ऑलरेडी ही हम वो पूरे यूनिट में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो उसको अगेन करने की ज़रूरत नहीं है। जितना भी आज हमने पढ़ा है उसको बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। ठीक है, अगर कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम हो, कोई कॉन्सेप्ट आपको क्लियर ना हो रहा हो या कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।